सेल डीड ये एक ऐसा दस्तावेज है जिसको संपत्ति खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन और सबसे स्ट्रॉन्ग दस्तावेज माना जाता है। अब जब कभी ये सेल डीड बनाई जाती है तो उसके अंदर सभी कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल किया जाता है। उस दस्तावेज को रजिस्टर्ड भी करवाया जाता है। अब अगर एक बार सेल डीड रजिस्टर्ड करवा ली गई तो एक व्यक्ति अगर उसको कैंसिल करवाना चाहता है तो अब लेटेस्ट जजमेंट के अकॉर्डिंगली उसको वह व्यक्ति कैंसिल नहीं करा सकेगा। जी हां, अगर एक बार सेल डीड बना दी गई तो अब उसको कैंसिल नहीं कराया जा सकेगा। ऐसा आखिरकार क्यों है, ये सारी चीज मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। आज हम बात करेंगे कि अगर किसी संपत्ति को बेचने के लिए सेल डीड बनवाई गई है और बनवाने के बाद आप उसको कैंसिल करवाना चाहते हैं तो किस तरीके से ऐसा करना संभव होगा। और जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है जहां पर यह कहा गया कि सेल डीड को बनने के बाद कैंसिल नहीं कराया जा सकता, तो वहां पर आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना आप भी अपना लाखों करोड़ों का नुकसान करवा बैठेंगे। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में कुछ बेसिक चीजें शुरू में आपको क्लियर की जाए। देखिए, सेल डीड एक ऐसा दस्तावेज है, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 और उसका सेक्शन 17 पढ़े तो वो बताता है किसी भी प्रॉपर्टी को अगर आप बेचते हैं और वहां पर कोई राइट टाइटल डिक्लेयर कराया जाता है तो हमेशा रजिस्टर्ड दस्तावेज से किया जाएगा, यानी कि सेल डीड को रजिस्टर्ड करवाना अनिवार्य है। और यही सेम चीज आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के सेक्शन 54 में भी देखने को मिल जाती है। नाउ, अब एक व्यक्ति जो सेल डीड को प्रॉपर तरीके से रजिस्टर्ड करवाकर बेच देता है, अब ध्यान दें, दो कंडीशन हो सकती है। हो सकता है उसके मन के हिसाब से, मन मुताबिक वो जमीन बेची गई हो। दूसरी कंडीशन होती है कि हो सकता है धोखाधड़ी करके उससे ये रजिस्ट्री करवाई है। अब दोनों कंडीशन में अगर वो संपत्ति को बेचने वाला उस दस्तावेज को कैंसिल करवाना चाहता है तो वहां पर ध्यान देने वाली बात क्या है, उसको कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। अब ध्यान दें, कई और ऐसे दस्तावेज होते हैं, प्लीज यहां से ध्यान दीजिएगा, कई और ऐसे दस्तावेज होते हैं जिनका इस्तेमाल करके आप किसी के पक्ष में संपत्ति का हक दे सकते हैं। जैसे एक सबसे सिंपल दस्तावेज आता है जिसको विल और वसीयत कहते हैं, वसीयतनामा। अब यहां पर एक रूल होता है कि अगर आपने वसीयत बनाई तो आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं। बड़ा सिंपल तरीका है, या तो कैंसलेशन डीड बना दे, उसको रजिस्टर्ड करवा दे और आपकी वसीयत कैंसिल मानी जाएगी। वरना और भी कई अलग तरीके हैं जो हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि आज सिर्फ हम सेल डीड की बात कर रहे हैं। पर हम बात कर रहे हैं कि कानून में ऐसे तरीके हैं जिससे आप दस्तावेज को कैंसिल करवा सकते हैं। पर बात आती है सेल डीड की कि अगर एक बार सेल डीड को अगर बनवा दिया गया, क्या बनवाने के बाद उसको कैंसिल करवाया जा सकता है? देखिए दोस्तों, यहां पर क्या हुआ था, एक काफी बड़ा केस है। पहले डिस्प्ले पर ध्यान दें, केस टाइटल में क्लियर करूं, फिर केस के फैक्ट्स आपको क्लियर करूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि आपको किन किन गलतियों से बचना है और ये चीजों को ध्यान रखना है। डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं केस टाइटल डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर दूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है अमीनी, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, और यहां पर वर्सेस स्टेट ऑफ केरला एंड अदर, जो हमारे यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका रिट पिटिशन सिविल नंबर है 1864 ऑफ 2023 और 5 सितंबर साल 2024 की ये जजमेंट है। नाउ दोस्तों, प्रेजेंट केस में क्या हुआ, एक व्यक्ति ने साल 1987 में कुछ प्रॉपर्टी खरीदी 17 एकड़ के आसपास, और उसके बाद वो उस संपत्ति पर काबिज रहा। टैक्स रिसिप्ट उनके नाम पर है, सभी म्यूटेशन उनके नाम पर है, सारी चीजें उनके नाम पर है। और जो संपत्ति खरीदी गई एक आम व्यक्ति की तरह रजिस्टर्ड सेल डीड के माध्यम से खरीदी गई, यानी कि उस व्यक्ति ने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी, सारी चीजें बिल्कुल ठीक करी। अब वो व्यक्ति साल 2022 में उस प्रॉपर्टी को दोबारा से बेचने के लिए आगे जाता है। जब वो उसको दोबारा से बेचने के लिए जाते हैं तब वो देखते हैं कि मेरे को तो मालिक बताया ही नहीं जा रहा सरकारी रिकॉर्ड्स में। उनका कहना है कि जब मैंने साल 1987 में ये जमीन खरीदी थी तो उसके कुछ समय बाद जो विक्रेता था, यानी कि जिसने संपत्ति बेची थी, उसने आकर यूनिलेटरली सेल डीड कैंसलेशन का डॉक्यूमेंट बना दिया। मतलब एक कैंसलेशन डीड बनाई जहां पर उस व्यक्ति ने यह लिखा कि मैंने जो ये सेल डीड की है इसको मैं कैंसिल कर रहा हूं।
और ऐसा करके वो दस्तावेज कैंसिल करा दिया। अब वो व्यक्ति जिसने साल 1987 में जमीन खरीदी वो बेचारा परेशान हो गया। उसने यहां पर एक रिट पिटीशन ऑनरेबल हाई कोर्ट में दाखिल करी। ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने क्वेश्चन यही आया कि क्या सेल डीड को अगर बना दिया जाए तो बनाने के बाद उसको यूनिलेटरली कैंसिल करवाया जा सकता है? क्या इस प्रकार से कैंसिल डीड कराकर कैंसिल करवाया जा सकता है? तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने साफ बोला कि सेल डीड एक ऐसा दस्तावेज है, जैसे ही आप उसको एग्जीक्यूट कर देते हो आपका मालिकाना हक खत्म हो जाता है और जो वो प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसका मालिकाना हक बन जाता है। तो जब वो मालिक बन चुका है तो आपके सारे अधिकार खत्म हो गए जो संपत्ति को बेच रहा था। उसके बाद अगर वो अपनी मन मर्जी से चाहे कोई कैंसलेशन डीड बनाए या कोई दूसरा डॉक्यूमेंट उस प्रॉपर्टी पर बनाए तो उसकी कोई मान्यता नहीं है। कारण क्योंकि सेल डीड कैंसलेशन कभी भी कैंसलेशन डीड से संभव नहीं होती, यूनिलेटरली नहीं हो सकती। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं, प्लीज ध्यान दें, अब ये सबसे मुख्य चीजें हैं। अगर आप कैंसिल करना चाहते हैं तो दोनों पार्टी, जो खरीदने वाला है और बेचने वाला है, दोनों पार्टी आपस में कंसेंट करके कैंसलेशन डीड बनाएगी। दोनों पार्टियों के साइन होंगे, या तो वो तभी वैलिड होगा या फिर आप ऑनरेबल कोर्ट में जाकर अपना सूट दाखिल करें, अपना रीजन दें कि आखिरकार आप क्यों उस दस्तावेज को कैंसिल कराना चाहते हो। फिर कोर्ट उसको कंसीडर करेगी, चाहे आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, चीटिंग हुआ है, फ्रॉड हुआ है, जो भी रीजन है कोर्ट उसको कंसीडर करेगा और उसके बाद डिक्री पास करके ये बोलेगा कि क्या वो कैंसिल किया जा सकता है या फिर नहीं। पर अगर आप यानी कि जो संपत्ति का विक्रेता या खरीदार है यूनिलेटरली अपनी मर्जी से बिना दूसरे से पूछे कोई कैंसलेशन डीड बनाकर यह सोचने लग जाए कि मैंने तो प्रॉपर्टी खरीद ली थी, मैंने तो इसको बेच दिया था, अब मैं अपनी मनमर्जी से इसको कैंसिल कर रहा हूं, तो वो बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। क्योंकि इस रेलिवेंट जजमेंट में ये चीजें साफ तरीके से क्लियर कर दी गई। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी जजमेंट में ऐसा बोला है, कुछ और बड़ी पुरानी लैंडमार्क जजमेंट्स है जहां पर यह बात पहले भी कही जा चुकी है। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, मैं वो डिटेल्स भी जजमेंट्स की आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है थोथा गंगा लक्ष्मी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ आंध्र प्रदेश, साल 2010 की जजमेंट है। यहां पर यही हेल्ड किया था कि जो रजिस्टर्ड सेल डीड है वो यूनिलेटरली कैंसिल नहीं की जा सकती वेंडर की तरफ से। वेंडर कौन होता है? जो संपत्ति को बेचने वाला होता है उसको वेंडर बोलते हैं। कि वो अगर अपनी मनमर्जी से चाहे उस डॉक्यूमेंट को कैंसिल करवाना चाह रहा है, चाहे उसके पीछे रीजन कुछ भी हो, चाहे उसके साथ धोखाधड़ी है, चीटिंग है, फ्रॉड हुआ है, वो ऐसे कैंसिल नहीं करवा सकता। उसको कोर्ट को अप्रोच करना पड़ेगा, मतलब कि कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। यह चीज साफ शब्दों में यहां पर क्लियर कर दी गई और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को भी यह चीज यहां पर क्लियर जरूर हुई होगी। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।